तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर है खिदमत। नाजरीन आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, फोन करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम वकील बनना चाहते हैं तो हमें कम अज कम ये तो बता दें कि इनकम क्या होगी इसमें, और समटाइम तो ये भी पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। ये इस तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं क्योंकि जो भी बंदा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है, ये अच्छी बात है कि वो उसकी हो नो के बारे में जाने, उसके फायदे के बारे में जाने, उसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने, उसके स्कोप के बारे में जाने, और फिर ही सोच समझ के किसी प्रोफेशन के अंदर आना चाहिए। और ऐसे हालात के अंदर के जब वकालत के अंदर आने के लिए अब शुरू में ही ऑप्शन लेनी पड़ती है। FI FSC के बाद 5 साल का कोर्स है, वो वाला काम खत्म हो गया कि पहले आप अपनी नौकरियां कर लें, करने के बाद दोबारा आके सोचें कि चलो अब एंड के ऊपर वकील बन जाता हूं और लगूंगा भी, सबसे सीनियर जॉब भी कर ली होगी, एंड के आके वकील बन जाऊंगा तो लोग मुझे सीनियर वकील समझेंगे और काम शुरू हो गया जी। अब वो मामला नहीं रहा। अब क्योंकि जब आपने दूसरी चीजों को सेक्रीफाई करके वकील बनना है और बाकी ऑप्शंस को छोड़ करके इसको बतौर प्रोफेशन चूज करना है, तो डेफिनेट आपका सवाल तो ये बनता है कि भाई इसमें इनकम कितनी है, कितने पैसे हम कमा सकते हैं और कितने सेव कर सकते हैं और कितनी जरूरियात जिंदगी हम पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए सारे नौजवानों के लिए ये है, खवातीन और मर्दों के लिए, कि डेफिनेट वकालत हो या कोई बिजनेस हो, तो जब भी शुरू करते हैं तो शुरू के अंदर टफ डेज थोड़े होते हैं। शुरू के अंदर क्योंकि हमें उस तरह से उस चीज की समझ नहीं होती, उस आर्ट का पता नहीं होता, क्योंकि वकालत के अंदर हमें भी ये बताया गया था सबसे जो मुश्किल आर्ट है वो किसी से पैसे फी लेनी है, किसी को कन्वेंस करना है। क्योंकि दूसरा यहाँ जो आप देखते हैं साउथ एशिया के अंदर रुझान नहीं है सर्विसेज के बदले में पैसे देने का। लोग चीज के पैसे देते हैं, कहते हैं भाई आप हमें कौन सी चीज दे रहे हैं, अच्छा ये पेन दे रहे हैं 20 रुपए के, मुझे तो वहां से 15 रुपए का मिल रहा है, 15 का देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है जी, अगर 16 का 17 का 18 का जहां डील होगी ले लिया, उसने पेन देख लिया, आपने पैसे देख लिए। लेकिन यहां जब सर्विसेज होती हैं, यहां जब इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि फैसला आपके हक में आएगा या खिलाफ आएगा। क्योंकि फैसला जो होता है, अगर कोई भी प्रपोजिशन है, आप 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों के सामने रख दें, हो सकता है कि 10 में से 5 लोग एक तरफ की ओपिनियन रखें, 5 एक तरफ की रखें, या 6 एक तरफ की रखें, 4 एक तरफ की रखें, 3 एक तरफ की रखें, 2 एक तरफ की रखें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसी तरह जजेस का हिसाब होता है कि एक ही प्रपोजिशन होगी तो 2 जजेस, अगर उसको एक जज सुन रहा है एक अदालत के अंदर, दूसरा दूसरी अदालत के अंदर, तो चांस होता है कि दोनों मुख्तलिफ फैसले दे दें, दोनों की राय उसके ऊपर मुख्तलिफ हो। इसलिए वकील के लिए ये प्रेडिक्ट करना कि क्या फैसला आएगा, या उसका ये क्लाइंट को कहना कि 100% तेरे हक में फैसला आएगा, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये वकालत के एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये भी नहीं कहा जा सकता कि फैसला आपके हक में आएगा और कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, गो कि यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो आके कहते हैं, बेशुमार पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, लाखों करोड़ों देने के लिए तैयार होते हैं कि भाई आप हमारे साथ डन की बात करें, गारंटी की बात करें, जितने मर्जी पैसे ले लें। और एक नेगेटिव आपने देखा है, यहाँ इंप्रेशन भी लोगों में कई बने हुए हैं तरह तरह के। तो इस तरह से, क्योंकि वो किसी भी तरह से किसी वकील को जेब नहीं देता कि ऐसी किसी डील का हिस्सा बने, ना ही मैं कभी जिंदगी में बना हूं आज तक किसी ऐसी डील का हिस्सा, बल्कि ऐसे लोगों को मैं बुरी तरह डिस्करेज करता हूं जो इस तरह की बात करते हैं। यही मैं आपसे भी तोको करता हूं कि यही करेंगे हमेशा। हमारा काम है मेहनत करके पेश होना, मेहनत करके दयानतदारी के साथ, और हमारी वजह से तारीख नहीं होनी चाहिए, हमें कोर्ट में मौजूद होना चाहिए। जज साहब नहीं बैठते या किसी और वजह से हेयरिंग एडजर्न हो जाती है, या हमारी टर्न नहीं आती केस की, या कोई और पोस्टपोन हो जाता है मामला, तो वो क्लाइंट का मुकद्दर है। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन के अंदर ये फिर होता है कि सबसे मुश्किल काम जो है वो क्लाइंट से फी के लिए उसको जो है मुतमिन करना है या उससे लेना है आपकी अपनी सोच के मुताबिक जितनी आप लेना चाहते हैं। उसके अंदर कई फैक्टर हैं, आपने ये भी देखना है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या अगले बंदे की। आपका तो आपने तो एक स्टैंडर्ड रख लिया, ठीक है। समटाइम ये होता है को मजलूम, को गरीब, को मजदूर, या इस तरह से लोग आ जाते हैं जिनके साथ पहले ही जुल्म हुआ होता है और उनके साथ आपको कंपनसेट भी करना होता है। और इस शोबे की यही सुकात है कि आप उन लोगों को जो है वो अकोमोडेट करें जो पे नहीं कर सकते। और इसी तरह से इनकम का ये है कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है।
लिमिट इस तरह से नहीं है कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक अनलिमिटेड पैसा इसके अंदर कमाया जा सकता है। वो हजारों हो सकते हैं, वो लाखों हो सकते हैं, वो करोड़ों हो सकते हैं। और एक एलिमेंट जो सबसे बड़ा इसके अंदर कंसिडर होता है वो ये होता है कि आपका जो एरिया है, क्लाइंटल एरिया, सोशल सर्कल जिसके अंदर आप रहते हैं, आपके लिंक्स किन लोगों के साथ हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादातर वही केसेस आते हैं जो लिंक्स वाले होते हैं। या एक स्टेज वो आती है जब आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि हर तरफ से आपको केस आते हैं और उसके अंदर अक्रॉस द बॉर्डर यानी केसेस आने लगते हैं आपको हर तरफ से, मुख्तलिफ अजला से, पूरे कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से, ओवरसीज के भी तमाम लोगों के। वो एक अलग चीज है। शुरू के अंदर जो हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको आएंगे आपके कंटेक्ट्स के केसेस। और क्लाइंट जितना बेहतर अफोर्ड करता होगा डेफिनेट वो इसके ऊपर ज्यादा लोग नहीं बात करते। उनको होता है सिर्फ हमारा काम होना चाहिए। वो आपको 1 मिनट के अंदर फी देने के लिए खुद रेडी होते हैं और अच्छी फी देने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें यही चीज आ जाती है कि अगर आप अच्छे सोशल सर्कल के अंदर रह रहे हैं, आपके लिंक्स ऐसे लोगों के साथ हैं जो अफोर्ड करते हैं अच्छा, तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। दूसरा ये है कि आपके मिजाज के या हमारे वकला के जो बनते हैं नए लोग, उनके मिजाज में भी ये शामिल होना चाहिए कि उनको बताना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके पीछे हमारा एक कैरियर है। हमने सारी उम्र का पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, सब कुछ किया है, तो आज इस काबिल हुए कि हम आपका केस कर सकें। और इस पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी है, ऐसे ही कोई वकील नहीं बन गया है। तो इस तरह से आपको भी ये जज्बा रखना चाहिए कि हमने अच्छा पे करना है। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप उनको ये एहसास दिलाएंगे कि ये जो सर्विसेज हैं ये ऐसे नहीं है कि हम सीखे सिखाए कहीं से आ गए थे और आते ही बैठ के हम आपको सर्विसेज देने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा कैरियर है, पूरी उम्र की स्ट्रगल है और स्टडी है, और फिर ये नॉलेज बेस्ड सारा सर्विसेज हैं, और फिर वो स्किल है जिसके साथ हमने कन्विंस करना है जज साहब को आपके नुक्ते के ऊपर, आपकी तमाम चीजों के ऊपर लेके आना है, आपके केस को अच्छी तरह से पेश करना है। और फिर फैसला जो है वो मुकद्दर पे और अल्लाह पे है कि वो क्या होता है। वो जज साहब ने फैसला करना है। इंसाफ करने की बुनियादी जिम्मेदारी जज साहब की है। वकील साहब की बुनियादी जिम्मेदारी ये है या वकील साहबा की, उन्होंने पढ़ के अच्छी तरह से अपने केस को पेश करना है। तो लिहाजा इसके साथ साथ मुकद्दर का भी अमल दखल है। रिज़्क क्योंकि अल्लाह का डोमेन है और वही उसने ही रखा होता है, और जो लिखा होता है आसमानों के ऊपर कि किसका क्या मुकद्दर होगा, क्या रिज़्क होगा, तो वो एलिमेंट भी साथ साथ चलता है। लेकिन मेहनत हमारे जिम्मे है, हमने करनी है। नेक नीति हमारे जिम्मे है, हमने करनी है। दयानतदारी हमारे जिम्मे है, हमने करनी है। और क्लाइंट के मुफाद को हमदर्दी के साथ देखना हमारे जिम्मे है, वो हमने करना है। और बाकी मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ना है। उम्मीद है इस मालूमाती वीडियो से आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।